हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विशु, आपका भाई आपके अपने यूट्यूब चैनल बेरोजगार से जुगाड़ में स्वागत करते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे और शानदार भी होंगे, जानदार भी होंगे, जबरदस्त और जिंदाबाद भी होंगे। आपको पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं? स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं। स्टैटिक जीके हमारा फेस्टिवल चल रहे हैं, मतलब हर एक सब्जेक्ट को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको क्या कर रहे हैं? रीजनिंग बेटर तरीके से मिल रही होगी, आपको क्या पॉलिटी बेटर तरीके से मिल रही है, स्टैटिक जीके बेटर तरीके से मिल रहा है। जैसे ही हमारा ये सिलेबस खत्म हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे? आपको पता है हम लोग क्या करेंगे? आप लोग हम क्या आता है कि उसके बाद क्या करेंगे? इकोनॉमी, उसके बाद क्या करेंगे? इंडियन इंडियन इकोनॉमी, और क्या करेंगे उसके बाद? हमारा जो भी सब्जेक्ट है सब चलेगा। तो कैसे लगती है हमारी वीडियो? कमेंट करिए। सारी चीज़ें आपको सीखने में अच्छी लगती हैं, पढ़ाई लिखाई आपकी बेहतरीन तरीके से चल रही है, सारी चीज़ें आपको मजा आ रहा है पढ़ने और लिखने में, कोई दिक्कत नहीं, किसी कोई परेशानी नहीं है, तो हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो क्या करते हैं, वीडियो कंटिन्यू करें। आज की हमारी जो लास्ट हो जाएगी, फेस्टिवल की हमारी लास्ट क्लासेस हो जाएंगी। जो हमारा फेस्टिवल हो जाएगा, इसका लास्ट क्लास हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? क्या स्टार्ट करें? आप लोग कमेंट करिए क्या स्टार्ट करना है। वाद स्टार्ट कर ले, चलिए वाद स्टार्ट कर लेंगे। मतलब सारी चीजें सीक्वेंस मिलेंगे आप लोगों को, वाद पढ़ लेंगे। आज को इसको हम टॉपिक आपको डिस्कस कर देंगे। इसका टॉपिक हम डिस्कस कर देंगे, क्या क्या हमें पढ़ना है ना, तो सारी चीजें आपको मजा आ जाएगी पढ़ने में। ठीक है, तो हमारा क्या खत्म हो गया था अभी? इसके पहले हम लोग क्या खत्म किए थे? आपको पता है? आप वीडियो देखे नहीं ओल्ड वाली, तो कैसे आपको पता होगी? पता कर लीजिएगा क्या क्या हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, सारी चीजें आपको पढ़ रहे हैं। इसके बाद हमारा क्या वाद है तो पढ़ा देंगे आप लोगों को, उसका परिधन पढ़ा देंगे, मार्शल आर्ट पढ़ा देंगे, हर एक चीज आपको सिक्योर में दे देंगे कि आप एग्जाम बैठे तो ऐसे कहेंगे सर आपके क्लास में जैसे बैठे थे ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए थे। ठीक है, इतने बेहतरीन लेवल से आपको हम तैयारी कराएंगे, आपको बेहतरीन लेवल से हर एक चीज आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी कराएंगे, मजा पा जाएंगे। ठीक है, तो क्या करें? वीडियो को कंटिन्यू करें, अपने क्लास को कंटिन्यू करें। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है? अगर किसी को दिक्कत हो कोई परेशानी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। हमारा फेसबुक आईडी है, उस पर कमेंट कर सकते हैं, और हमारे फेसबुक आईडी हम इसमें मेंशन करा देंगे, इसमें मेंशन करा देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिखवा देंगे। ठीक है, और हमारी यहाँ इंस्टाग्राम आईडी है, उसे करा देंगे। मतलब कोई भी दिक्कत है आप लोग बता सकते हैं, वहां पे आपको पीपीटी इसकी मिल जाएगी, वहां पे इसकी आपकी पीपीटी मिल जाएगी। ठीक है, तो क्या कहते हैं, कंटिन्यू करें, चले क्लास को कंटिन्यू करें। टाइम में जाया करते हो, हम लोग क्या करते हैं क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हम सारी चीजें आपको बता चुके हैं। अब हमारे क्या यहाँ पे आ जाएंगे, जो हमारा फेस्टिवल है, उत्सव है भैया, जो हमारा सेलिब्रेशन है भैया, कहाँ का है भैया? कहेंगे भैया ये हमारा हो जाता है उत्तर प्रदेश का। आज हम लोग फेस्टिवल जो है हमारा उत्तर प्रदेश का सेलिब्रेशन जो है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के डिस्कस करेंगे, ये हमारा उत्तर प्रदेश का। तो कहेंगे सर जी इसमें कौन कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? पहले आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट याद है, महाकुंभ। कुंभ कहाँ लग जाते हैं? तो कहीं पे ये जो हमारा कुंभ है, कुंभ महोत्सव है, ये कुंभ महोत्सव ये कहाँ पे लगता है? कहेंगे भैया तीन जगह लग जाते हैं, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन, 4 जगह लग जाते हैं। हरिद्वार में कहा लगता है? उत्तराखंड, प्रयागराज में यूपी में, नासिक में महाराष्ट्र में, उज्जैन में मध्य प्रदेश में। ठीक है भैया, 4 जगह हमारे लग जाते हैं कुंभ। कुंभ आप देखें, कुंभ नहाने गए थे, कुंभ हमारे 4 जगह लग जाते हैं, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन। आपको देता है किस जगह नहीं लगेगा, उसमें ऑप्शन आपको फेर बदल कर देता है, उसे ध्यान रखेंगे। हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन, सारी जगह को आपको याद रखना है भैया, कि आपको याद रखना है कहाँ कहाँ कुंभ लगता है। अब एक होता अर्ध कुंभ, हमारा जो होता है वो कुंभ हमारा 6 ईयर में लगते हैं, मतलब 6 साल में लगते हैं हमारा कुंभ। अब जो हमारा महाकुंभ हो जाता है सर जी, वो 12 साल में लग जाते हैं। अब जो हमारा कुंभ हो जाता है, सॉरी अर्ध कुंभ, कुंभ जो महाकुंभ हो जाता है वो 24 साल में। जो हमारा कुंभ हो जाता है 12 साल में, महाकुंभ 24 साल में। ठीक है, अभी हम क्या बताएं आपको? उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं बताएं, आपको बतलाएं हम सिर्फ कि हमारा कुंभ लग जाता है। कुंभ हमारे 4 जगह लगते हैं। कहाँ कहाँ लगते हैं भैया? हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन। हरिद्वार प्रयाग उत्तराखंड में है, प्रयागराज यूपी में है, नासिक महाराष्ट्र में है, अब कहीं उज्जैन मध्य प्रदेश में। अब हमारे जो कुंभ होते हैं 3 प्रकार के हो जाते हैं, एक कुंभ हो जाते हैं, एक महाकुंभ हो जाते हैं, एक अर्ध कुंभ हो जाते हैं। अर्ध कुंभ जो 6 ईयर में लगता है, और कुंभ 12 वर्ष में लगता है, महाकुंभ 24 वर्ष में लगता है। ठीक है, ठीक है, इतनी चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। देखिए क्लियर करे रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब पहली बात, आपको यूट्यूब में इतने बेहतरीन तरीके कंटेंट आपको दे रहे हैं, जैसे पेट बचा हुआ कंटेंट है कि नहीं, तो आपको इसका फायदा उठाना चाहिए और हमारे गुरु दक्षिणा देना चाहिए। गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है? लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए
अब देखिए एक कजली हो जाता है, मनाया जाता है, कहाँ पे मनाया जाता है, कहेंगे भैया उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश में कजली मनाया जाता है, यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे उत्तर प्रदेश में, यूपी में, यूपी के हैं वहां पे जो छोड़ के आए थे यूपी के, एक कहेंगे आयुर्वेद महोत्सव मनाया जाता है, कहाँ पे भैया, आयुर्वेद महोत्सव जो मनाया जाता है कहाँ पे मनाया जाता है, तो कहेंगे आयुर्वेद महोत्सव मनाया जाता है भैया यूपी में। कजली कहाँ मनाया जाता है यूपी में। कुंभ कहाँ मनाया जाता है यूपी में। श्रावणी मेला कहेंगे गुरुजी, श्रावणी मेला आपको मनाया जाता है यूपी में। ठीक है, अब कलिंजर महोत्सव कहेंगे भैया ये यूपी मनाया जाता है। नौचंदी भैया मेरठ मनाया जाता है। अब बटेश्वर ढाई घाट ये भैया ये यूपी मनाए जाते हैं, और ये आगरा भी मनाया जाता है, उसे हम डिस्कस करेंगे वहां पे, यहाँ पे देखेंगे, पहले ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे बटेश्वर ढाई घाट कहाँ मनाया, कहेंगे भैया यूपी में। अब कहेंगे शाकुंभरी देवी का जो हमारे शाकुंभरी देवी जी हैं उनके भैया, उनके यहाँ की मनाया जाता है क्या, शाकुंभरी देवी त्योहार कहाँ मनाया जाता है, कहेंगे भैया देवी ये मनाया जाता है भैया यूपी में। ये कहाँ सहारा, यूपी कहाँ सहारनपुर मनाया जाता है शाकुंभरी देवी। ठीक है भैया, भैया अभी हम क्या बताएं, हम यूपी के फेस्टिवल उत्सव पढ़ रहे हैं, और इसमें कौन कौन से हैं, तो कहेंगे भैया श्रावणी मेला, आयुर्वेद महोत्सव, कलिंजर महोत्सव, नौचंदी मेरठ, बटेश्वर ढाई घाट, शाकुंभरी देवी, ये कहाँ मनाया जाता है, सहारनपुर के यूपी में। ठीक है, और यहाँ पे क्या हम बतलाए थे आप लोगों को, कि यहाँ बतलाए थे कुंभ जो है, कुंभ हमारा लगता है यूपी, नासिक, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन में। अर्ध कुंभ 6 वर्ष में, कुंभ 12 वर्ष, महाकुंभ 24 वर्ष में। कजली एक महोत्सव हमारा हो जाता है यूपी में, और भैया एक हमारा हो जाता है आयुर्वेद महोत्सव, श्रावणी मेला, और कलिंजर महोत्सव, और नौचंदी मेरठ, नौचंदी जो है मेरठ मनाया जाता है, नौचंदी। ठीक है भैया, ठीक है, यूपी के मेरठ जिले मनाया जाता है। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर हुई। अब कहें कुछ याद करने का तरीका बताइए गुरुजी, ऐसे तो मजा नहीं आएगा, ऐसे तो मजा नहीं आएगा। तो ठीक है, इसे आप लोग अपने तरीके से याद कर लेंगे, टिक लगा के। हम हर चीज में टिक नहीं लगा, वो बताए थे ना, हर टिक नहीं बनता है, आप लोग कुछ अपने से याद कर लिया करिए। ठीक है, आप देखेंगे गुरुजी, यहाँ पे देखिए उत्तराखंड है, उत्तराखंड के फेस्टिवल जो है हमारा, सेलिब्रेशन जो है, उत्सव जो है उत्तराखंड का, ये है फूलदेई भैया, फूलदेई हो जाता है, एक हरेला हो जाता है, और एक हो जाता है घी महोत्सव। ठीक है, उत्तराखंड के महोत्सव गुरुजी कौन कौन से हैं, आप लोग कहेंगे फूलदेई, हरेला और घी। अब कहेंगे कि सर जी याद करने कुछ तरीके बतला दीजिए, तो कहेंगे हाँ, इसको आपको कुछ तरीके बतला देंगे। अगर उत्तर का खंड आपको निकालना है बेहतर तरीके से, तो आपको क्या करना है, फूल चढ़ाना पड़ेगा, फूल देई, भगवान को फूल चढ़ाना। क्यों भैया, उत्तर जो है पेपर में अच्छा सा पाना है। ठीक है, तो आप हारेंगे नहीं, आप जब फूल चढ़ाएंगे हारेंगे नहीं। अब क्या करेंगे, घी का दिया चढ़ाएंगे। कहाँ भैया, कहेंगे उत्तराखंड का है ये, उत्तरा में फूल देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि आपको अच्छे उत्तराखंड को अच्छे तरीके से करना है, और उसके बाद हारेंगे नहीं। क्यों भैया, क्योंकि आप घी के बत्ती जला दिए थे भगवान को उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड आपको पता है, जो मैथ हो चाहे 10-11 में होते, उसमें उत्तराखंड निकालना होता है ना, आपको अच्छी तरीके से उत्तर निकालना है। तो क्या करेंगे, फूल चढ़ाएंगे, किसको, भगवान को। घी की बातें चढ़ाएंगे, क्यों आप हारे ना, आप फेल ना हो। अभी आपको समझ में आई कैसे याद करेंगे। हरेला, फूलदेई, घी महोत्सव कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के। कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के। ठीक है भैया, गुरु जी ठीक है, इसे तो आप याद करा दिए, उसे छोड़ दिए, उसे आपके लिए छोड़ दिए। आप लोग कुछ नहीं, आप लोग कुछ करते नहीं, सारे चीज हम ही करके दे आप लोगों को, सारे चीज हम ही करके आप लोगों को दे। चलिए आगे देखेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे हमारा पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे हमारा हो जाता है पश्चिम बंगाल। ठीक है भैया, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, पश्चिम बंगाल। तो कहेंगे पश्चिम बंगाल में कौन कौन से मनाया जाता है गुरुजी, उसे बतला दीजिए। इसमें मनाए जाते हैं नव वर्षो। एक हो जाता है दुर्गा पूजा, यहाँ का बहुत फेमस है दुर्गा पूजा, मतलब बेहतरीन लेवल से लोग मनाते हैं, क्या बताएं।
मतलब यहाँ पे क्या करते हैं ये लोग, एक मतलब 6 मन पहले से ही माता जी की मूर्ति को लोग क्या करते हैं, वहाँ पे पश्चिम बंगाल में एक जिस जगह बनाते हैं उस जगह रख के पूजा करते हैं। मतलब इतने लेबल बना देते हैं, इतने बांस बल्ली लगा के, मतलब 50-50 फीट की बेहतरीन बनाते हैं। उत्तराखंड का फेमस त्योहार दुर्गा पूजा है, ठीक है। और जगधारी पूजा जो है हमारी, जगधारी पूजा ये भैया हमारे कहाँ हो जाता है, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जगधारी पूजा। ढोल महोत्सव कहेंगे भैया पश्चिम बंगाल में। और गंगा सागर उत्सव कहेंगे पश्चिम बंगाल में। और पोइला बैसाखी में उत्सव कहेंगे भैया कि पश्चिम बंगाल में। तीस्ता चाय महोत्सव कहेंगे पश्चिम बंगाल में। ठीक है गुरुजी, देखिए इसकी कुछ और है यहाँ पे, ठीक है भैया इतना ही है यहाँ पे, इसका इतना ही है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल के भैया 9 बोर्सो हैं। दुर्गा पूजा वहां का फेमस हो जाता है, जगधारी पूजा वहां का है, ढोल महोत्सव पश्चिम बंगाल का, गंगा सागर महोत्सव कहेंगे भैया पश्चिम बंगाल का, पोइला बैसाखी महोत्सव कहेंगे पश्चिम बंगाल का, भैया तीस्ता चाय महोत्सव कहेंगे पश्चिम बंगाल का। यहाँ क्या उत्तराखंड में फूलदेई घी महोत्सव और हरेला उत्तराखंड का, 9 पोर्सो पश्चिम बंगाल का, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का, जगधारी पूजा पश्चिम बंगाल का, ढोल महोत्सव पश्चिम बंगाल का, गंगा सागर महोत्सव उत्सव पश्चिम बंगाल का, पोइला बैसाख पश्चिम बंगाल का, तीस्ता चाय पश्चिम बंगाल का। ठीक है, इससे आप लोग याद कर लीजिए। हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए अब हमारे केंद्र शासित प्रदेश जो यूटी हो जाती है उसमें कौन कौन से महोत्सव मनाए जाते हैं, हम लोग उसे देखेंगे। यूटी में कौन कौन से महोत्सव मनाए जाते हैं, यूटी में कौन कौन से महोत्सव मनाए जाते हैं, कौन तो भैया यूटी में। अंडमान निकोबार में मनाए जाते हैं कौन कौन, पहले उसे देखेंगे हम लोग। यूटी में पहला हमारा ऑप्शन है अंडमान निकोबार में कौन कौन से मनाए जाते हैं, पहले उसे देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट सभी है, इसे आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं गुरुजी बताया नहीं इम्पोर्टेंट तो उसे छोड़ दे, इसमें इम्पोर्टेंट सारे हैं, इसीलिए बतला नहीं रहे, आपको सारी चीजें आपको पढ़ के रखनी है, ठीक है। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको छांट छांट के ला रहे हैं, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत चीजें आपको छांट छांट के ला रहे हैं, ठीक है भैया। तो भैया कहेंगे इसमें क्या है, अंडमान और निकोबार में कहेंगे मेरी अम्मन है, क्या है मेरी अम्मन, मेरी अम्मन, इसे कहते हैं मेरी अम्मन। तो मेरी अगमन है कहेंगे मेरी अम्मन, कहेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नाम कुछ अटपटे रहते हैं तो कुछ अपने जोड़ लिया करिए। मेरी अगमन, इसमें मेरी अगमन है, मैं इसमें मेरी अम्मन कह देंगे। अब फिर समुद्री तट हो जाता है इसमें, एक है मानसून महोत्सव और एक ही अस्थि पर्व हो जाता है, अस्थि पर्व हो जाता है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट सारे हैं, तो इसमें क्या मतलब है कि कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट सारे हो जाते हैं। तो क्या कहेंगे गुरुजी, इसमें मेरी अंगमन हो जाता है, समुद्री तट हो जाता है, मानसून महोत्सव हो जाता है, अस्थि पर्व हो जाता है। भैया हमारे क्या कहते हैं अंडमान और निकोबार में मेरी अम्मन हो जाता है, और समुद्री तट हो जाता है, मानसून महोत्सव हो जाता है, और कहेंगे भैया अस्थि पर्व हो जाता है। कहाँ के भैया, अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में हमारा अस्थि पर्व हो जाता है, अंडमान निकोबार में हमारा अस्थि पर्व हो जाता है। मेरी अम्मन, समुद्री तट महोत्सव, मानसून और अस्थि चाय, ठीक है। अब यहाँ पे चंडीगढ़ है, क्या भैया चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ में कौन कौन से हो जाते हैं इंपॉर्टेंट, इसमें सभी हो जाते हैं। रोज उत्सव हो जाता है चंडीगढ़ में, कैकटस उत्सव हो जाता है चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में गुलदा गुलदा उत्सव, गुलदा उत्सव, गुलदा उदीसो उत्सव, गुलदा उदीसो उत्सव जो है हमारा, ये हो जाता है हमारा चंडीगढ़ में। तो भैया हम क्या कहे भैया, केंद्र शासित प्रदेश में कहेंगे अंडमान निकोबार, मेरी अम्मा, समुद्री तट महोत्सव, मानसून महोत्सव, अस्थि पर्व। और चंडीगढ़ में रोज उत्सव, कैक्टस उत्सव और गुलदा उदीसो उत्सव। कहा भैया, कहेंगे चंडीगढ़ में, ठीक है भैया। कहाँ हो जाता है, चंडीगढ़ में हो जाता है। कहाँ पे सर जी, चंडीगढ़ में हो जाता है। कहाँ पे सर जी, चंडीगढ़ में हो जाता है, ठीक है। अब दादर और नागर हवेली, दमन दीव, दादर और नागर हवेली, दमन दीव में कौन कौन से मनाए जाते हैं, आप लोग उसे देख लेते हैं। यहाँ पे होता दीवा सोल हो जाता है, कहाँ मनाया, दीवा सोल मनाया जाता है भैया, कहेंगे भैया दादर और नागर हवेली महोत्सव दिया सोल। तत्व महोत्सव मनाया जाता है भैया, कहें तो भैया तत्व महोत्सव दादर नागर हवेली। गरबा मनाया जाता है दादर और नागर हवेली। गंगा जी मेला मनाया दादर और नागर हवेली। दादर और नागर हवेली हम लोग क्या कहते हैं, दादर और नागर हवेली के क्या क्या है सर जी, उसे देख लेंगे। कहेंगे भैया कि दीवा सोल हो जाता है,
तप्ता महोत्सव हो जाता है, गरबा उत्सव हो जाता है, गंगा जी मेला हो जाता है। कौन कौन हो जाता है? दिवासोल, गरबा, तप्ता महोत्सव और गंगा जी मेला। कहाँ? दादर और नागर हवेली में। अब दिल्ली में डोर महोत्सव, दिल्ली में डोर महोत्सव, वसंत उत्सव, हैप्पीनेस उत्सव, फरोसन उत्सव। फरोसन उत्सव कहाँ पे है? दिल्ली में। दिल्ली में कौन कौन है? डोन उत्सव, वसंत उत्सव, हैप्पीनेस उत्सव और फरोसन उत्सव दिल्ली में मनाया जाता है। ठीक है भैया, फरोसन उत्सव दिल्ली में मनाया जाता है, फरोसन उत्सव दिल्ली में मनाया जाता है। ठीक है भैया, चलिए अब लद्दाख में दे देते हैं। लद्दाख मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट इसमें हो जाता है ये वाला। भाई लोसर है साला, सॉरी मतलब इतना ज्यादा पूछ लेता है, इतना ज्यादा पूछ लेता है, क्या बताए। एग्जाम को भाई दीवाना इसका क्वेश्चन का है। ठीक है, लोसर, हेमिस यहाँ का, हेमिस गुम्पा यहाँ का, सकदाबा यहाँ का, कोरजोक या कहेंगे लद्दाख का। ठीक भैया, बुद्ध गुरु के 10वें गुरु के जन्मदिन पे मनाया जाता कौन? हेमिस, हेमिस त्योहार। ठीक भैया, तो क्या लद्दाख में कौन कौन हो जाते हैं? लोसर, हेमिस, हेमिस गोपा, सकदावा और भैया कोरजोक लद्दाख के हो जाते हैं। ठीक है, अब कुछ हम हिंदू कैलेंडर की चीजें देख लेते हैं, कुछ हिंदू कैलेंडर की चीजें देख लेते हैं, उसे हम देख लेंगे कि पुंडुचेरी का आपका हो जाता है पोंगल। पोंगल फ्रेंच फूड उत्सव, हमारे वैदिक मासिक के धर्म के नाम देख लेते हैं हम लोग। ठीक भैया, हमारे वैदिक मासिक नाम क्या क्या है भैया? चैत्र, बैसाख, सेठ, आषाढ़, श्रावण, भादव, आप लोग पता ही होगा। चैत्र, बैसाख, श्रावण, भादव और भादव, अश्विनी, कार्तिक, मार्तिक और पौध, माघ और फागुन, ये सब चीजें आपको पता होगी। हम इस पे ही आधारित कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं कि जो रामनवमी होता था चैत्र नवरात्रि को अंतिम तिथि को हो जाता है। होली हमारा फागुन में मास में मनाई जाती है। दीपावली हमारा कार्तिक मास में मनाया जाता है। और गणेश चतुर्थी भादव माह में मनाया जाता है। और फागुन, अब देखिए महाशिवरात्रि फागुन मास की चतुर्थी तिथि मनाई जाती है। मकर संक्रांति चौस मतलब पौष माह के 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है। कौन? मकर संक्रांति, मतलब जिसे हम लोग पतंग उड़ाते नहीं है, जिसे हम लोग खिचड़ी कर देते हैं, वही इसीलिए कर देते हैं। ठीक है, तो क्या क्या हो जाता है देख लेंगे हम अच्छे से। क्या क्या हो जाता है हम लोग अच्छे से देख लेंगे, अच्छे से देखेंगे क्या क्या हो जाता है, अच्छे से देखेंगे हम लोग क्या क्या हो जाता है। भैया रामनवमी कब मनाया जाता है? कहेंगे गुरुजी रामनवमी क्या है? जिसे श्री राम की बातें चल रही है भैया। रामनवमी चैत्र में मनाया जाता है। नवरात्रि को अंतिम तिथि को मनाया जाता है। कौन? रामनवमी मनाया जाता है। ठीक है गुरुजी। अब होली जो है वह फागुन मनाया जाता है, मार्च में मनाया जाता है, इसे फागुन कर देते हैं, फागुन में मनाया जाता है भैया। कौन? होली। हमसे पूछ लेता है एग्जाम में कि होली कब मनाई जाती है, तो कहेंगे भैया फागुन में मनाई जाती है होली। दीपावली कहेंगे कार्तिक में मनाई जाती है। और गणेश चतुर्थी कहेंगे भादव मास में मनाई जाती है। ठीक है, अब कहेंगे महाशिवरात्रि कहेंगे फागुन मनाई जाती है। और मकर संक्रांति कहेंगे पौष में मनाई जाती है। ठीक है भैया, 14 से 15 जनवरी की। अब यहाँ पे जन्माष्टमी मनाया जाता है। जन्माष्टमी यहाँ मनाया जाता है, देखेंगे इसे जन्माष्टमी। और दुर्गा पूजा अश्विनी शुरू मनाया जाता है। वसंत पंचमी देवी सरस्वती के आदमी माघ में मनाया जाता है। रक्षाबंधन श्रावणी पूर्णिमा को मनाया जाता है। आई टूजू कार्तिक में मनाया जाता है। दशहरा जो होता है हर साल को अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष में दशहरा तिथि के को मनाया जाता है। ठीक भैया, तो सब सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है। एक एक चीजें आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपको आज से हमारी क्या हो जाती है, उत्सव हमारे जो फेस्टिवल से खत्म हो जाते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे भैया वाद्य पर स्टार्ट करेंगे बेहतर तरीके से। आप क्लास करते लगे कमेंट करिएगा और हमें अपने भाई को करके विदा कर दीजिएगा। ठीक है, तो तब तक हम क्या करते हैं, आपसे विदा चाहते हैं। नमस्कार, चलते हैं।